सो अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इसको हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आसान तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और याद रखो, हम नमपाई के अंदर जो रैंडम में पढ़ रहे हैं ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे केस आगे चल के डेटा साइंस में यूज होने हैं, क्योंकि जो हम स्टार्ट किए ये पढ़ना, मैं इसको नमपाई से होते हुए आगे चल के हम पांडा का यूज करेंगे, sklearn जो मिलता है, सीबॉन मिलता है, इन सभी का यूज करके हम पहले देख लेंगे। पाइथन को पहले पढ़ चुके हैं, अगर पाइथन अभी नहीं देखे हो तो पाइथन का कोर्स बना पड़ा है, पाइथन फुल कोर्स को देखना। 2 मैंने कोर्स बनाए हुए हैं, तो पाइथन फुल कोर्स को देख सकते हो। पाइथन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन का बेसिक और एडवांस, दैट मीन्स कि ऊप्स तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो वहाँ से होते हुए हम नमपाई पे आए। नमपाई के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं और आगे इससे जुड़े हुए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इसके बाद में हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर ये पांडा की और सीबॉन की लाइब्रेरियाँ हम और अच्छे से देखेंगे। इन सबको हम टुकड़े टुकड़े में जो होते हैं इनको करके देखेंगे, सो दैट हमारा जो बेस है वो मजबूत हो जाए। और इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे डेटा साइंस की तरफ। तो जो कोई भी देख रहे हो इसको स्टार्टिंग से देखो, अच्छा है। और मैं यहाँ से इसको पूरा लेकर डेटा साइंस तक जाऊँगा। ठीक है, हम वापस आते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, बाइनोमियल पढ़ा और पॉइजन पढ़ा। तीनों को समझ लेना कि तीनों क्या कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल केस के लिए यूज होता है, जहाँ पर हम 50-50 टाइप के सिनेरियोज निकालते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बेल आइकन टाइप का हमको सिनेरियो मिल जाता है कि बेल या घंटे के आकार का हमको ग्राफ मिलता है जनरेट होके। दूसरा हमने पढ़ा था बाइनोमियल। दैट मीन्स कि बाइनोमियल का मतलब इनको रिलेट कर लो, ऐसे रटने से याद होना थोड़ा टिपिकल है, तो इनके नाम के मतलब से याद रखने की कोशिश करो। जैसे बाइनोमियल 50-50 के केस के लिए है, जहाँ पर भी हम 50-50 के कंडीशंस की बात कर रहे हैं। जैसे हम लूडो खेल रहे हैं तो वहाँ पे जो डाइस है उसको हम कितनी बार पटकते हैं, उछालते हैं, तो किन नंबर्स के आने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, या हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। इसी तरीके से फिर हमने पॉइजन को पढ़ा कि पॉइजन क्या कर रहा था। बाइनोमियल, और जो हमने बाइनोमियल पढ़ा और इससे पहले हमने पढ़ा नॉर्मल, वो दोनों 2 केसेस कर रहे थे। लेकिन पॉइजन का केस है कि ऐसे केस जहाँ पर कि हम एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, प्रीवियस वीडियो जो हमारा हुआ था, लेक्चर हुआ था, वो पॉइजन का ये हुआ था कि अगर कोई बंदा दिन में 2 बार खाना खाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो महीने में कितनी बार खाना खाएगा। ऐसे बहुत सारे यूज केस हैं जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉइजन का। यूनिफॉर्म में मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि हम कोई भी इवेंट कर रहे हैं, हर एक इवेंट के सेम टाइम आने की प्रोबेबिलिटी है कि हर एक इवेंट जो होना है वो सेम टाइम, सेम प्रोबेबिलिटी होगी उसके आने की। जैसे हम सिक्का ही उछाल रहे हैं तो हेड और टेल्स के आने की सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी। बंदा खाना खा रहा है तो उसके खाने नहीं खाने की सेम प्रोबेबिलिटी। इस तरीके के जो केस होते हैं ये यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है। दूसरा जो पॉइंट है कि हम जानते हैं कि हम नमपाई के अंदर हैं और नमपाई के अंदर हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। रैंडम मॉड्यूल के अंदर अब हम जो यूज करेंगे मेथड, उसका नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक मेथड है, दैट मीन्स कि उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पहले से होंगे, हम उनको समझ लेते हैं। तो हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मेथड के आर्ग्यूमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। इसके आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। हमने बात की कि हर एक इवेंट के होने की सेम प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स कि हमको पहला आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पर मिलता है वो मिलता है ए के नाम से। दैट मीन्स कि लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में हम हैं तो हमको पता है कि 0 से लेकर 0.0 से लेकर 1.0 तक की प्रोबेबिलिटी होती है। तो लोअर बाउंड का मतलब क्या हो गया कि 0.0 से लेकर, अब लोअर बाउंड है तो उसका भाई होगा अपर बाउंड, तो हमको दूसरा आर्ग्यूमेंट मिलता है अपर बाउंड। और जो अपर बाउंड है, समझ ही गए होंगे कि अपर बाउंड जो है, मैं बाउंड लिख रहा हूँ, ओके,
बाउंड हो गया एंड ये भी बाउंड हो गया। अपर बाउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1.0। इसके अलावा याद ही है कि हम जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं वो numpy में कर रहे हैं, और numpy हमें क्या देता है, मैट्रिक्स क्रिएट करने का फैसिलिटी देता है। और हम रैंडम का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि रैंडम नंबर्स की मैट्रिक्स हमको मिले। तो लास्ट पैरामीटर क्या हो जाता है, हमारे मैट्रिक्स की साइज, जो कि हमें बाकी नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइजन तीनों में ये साइज तो मिला ही मिला था, बाकी आर्गुमेंट कोई मिले या ना मिले। तो साइज का मतलब कि मैट्रिक्स साइज, इसको हम मैट्रिक्स ही कह के चलते हैं क्योंकि आगे चल के यही हमको बार बार मिलना है, और इसी के थ्रू हम बहुत सारे मैट्रिक्स जनरेट करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, यूज केस लगाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो हम अपने numpy को इंपोर्ट कर लें। तो फ्रॉम numpy कह रहा हूँ, रैंडम को इंपोर्ट कर लें। फ्रॉम numpy इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करना है हमको, रैंडम, और रैंडम को हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं R। ठीक है, पहली चीज़ हमको मिल गई। तो अब एक छोटा सा यूनिफॉर्म मेथड का यूज करके हम एक छोटा सा मैट्रिक्स जनरेट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म M लिख रहा हूं मैं, और यूनिफॉर्म की स्पेलिंग ओके, जस्ट अ मिनट। वैसे ये तो एक वो है, क्या कहते हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यूनिफॉर्म मैट्रिक्स करके हम दे देते हैं इसका नाम, और इक्वल टू करके हमें क्या करना है, रैंडम को कॉल किया और रैंडम के अंदर हमको मिलेगा यूनिफॉर्म। हमने यूनिफॉर्म मेथड को कॉल किया और इसके अंदर सबसे पहले क्या देते हैं, हम केवल साइज देते हैं कि कितने बाय कितने की हमको मैट्रिक्स चाहिए। तो मान लो हम देते हैं साइज में कि हमको जो है 3x3 की मैट्रिक्स दे दो, और अगर ये मैट्रिक्स मिल रही है दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली प्रिंट करा लेते हैं सबसे पहले। तो प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने दे दिया यूनिफॉर्म मैट्रिक्स, और इसको हम थोड़ा सा न्यू लाइन में कर लेते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ओके, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, एंड यहाँ पर भी हम वही काम कर लेते हैं कि एक लाइन का स्पेस ले लेते हैं ताकि हमको हमारा रिजल्ट अच्छा दिखे। तो पहले इसको रन करके हम देखते हैं कि जो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम बन रही है वो हमें एक्चुअल में मैट्रिक्स में कैसे मिल रहा है। क्योंकि एक बार हमको मैट्रिक्स में मिल गया, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से मैटप्लॉटलिब के पाई प्लॉट का यूज करके ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो जैसे ये हमको क्या मिला, 3x3 का एक मैट्रिक्स मिला, और अगर इसमें देखो तो हमको क्या मिल रहा है कि हर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम टू सेम जैसी है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेंज थोड़ा कम था, इसी को अगर हम क्या कहते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे दे दें, मान लो कि 10, और इसको अगर हम अभी प्रिंट करें तो हमको क्या मिलेगा, 10 रैंडम नंबर्स मिलेंगे, और वो किस टाइप के मिलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके मिलेंगे। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहे हैं, अलग अलग 10 रैंडम नंबर्स मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म मेथड। ठीक है, ये केस हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो इसको हम ग्राफ के अंदर प्रिंट करके देखते हैं कि हमको ये ग्राफ में कैसे मिलेगा। या फिर एक क्वेश्चन और है, एक चीज़ छूट रही है यहाँ पे। क्या छूट रहा है कि हमने बात की थी कि हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 पैरामीटर मिल रहे हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और साइज। तो हम यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी दे सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि अभी टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ मैं सो दैट कि आंसर दिखे। हमने क्या दिया था टर्मिनल के अंदर कि 10 रैंडम नंबर्स हमको चाहिए थे। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, हमारा लोअर बाउंड देते हैं कि लोअर बाउंड जो है हम चाहते हैं कि 0.2, और हम चाहते हैं कि हमारा जो अपर बाउंड हो वो हो जाए 0.4। इसके बीच में क्या चाहिए, हमें 10 रैंडम नंबर्स चाहिए। और याद रखना ये 10 रैंडम नंबर्स कैसे मिलेंगे कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी लगभग सेम टू सेम होगी। यानी कि अगर 2 जितनी बार आ रहा है उतनी बार 4 भी आना चाहिए, उतनी बार 5 भी आना चाहिए। यानी कि रेशियो वैसा होगा, बहुत एक्यूरेट नहीं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी में हैं
तो प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आने के चांसेस लगभग इक्वल होंगे। तो हमको यहाँ पे पहली बात तो क्या मिल गया, गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड। आर्ग्यूमेंट क्या है कि ए जो है इस टाइप का हमको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमने गलती की है क्या, कहीं पे गलती कोई नहीं हुई है। ओके ठीक है, जस्ट ए मिनट, हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिल गया। एक्चुअल में गलती क्या हो रही है, यहाँ पे जो हमने आर्ग्यूमेंट का नाम दे दिया है ये हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिया कि लोअर बाउंड 2 है। ओके 2 का मतलब है कि हम 0.2 दे देते हैं एंड अपर बाउंड हम दे देते हैं 0.4। साइज हमारी हमने फिक्स कर रखी है। एक बार फिर से हम रन करते हैं। रन करने पे हमको क्या मिला, आंसर मिला कि हर एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी लगभग इक्वल है। मतलब कि 2 से लेके 4 के बीच में, यानी कि 0.2 से लेके 0.4 के बीच में हमें लगभग एक जैसे ही नंबर मिले हैं। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें देख ली। अब फाइनली हम क्या करते हैं कि हम एक बार मैटप्लॉटलिब को लेते हैं और हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो याद होगा हम मैटप्लॉटलिब में जो पाई प्लॉट यूज कर रहे हैं उसके अंदर पॉइंट्स की प्लॉटिंग के लिए हम सीबॉन का भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इंपोर्ट कर लेते हैं सीबॉन को। तो इंपोर्ट, और हमको इंपोर्ट करना है सीबॉन को, और सीबॉन को हम ले लेते हैं एज SNS। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई हमारी। दूसरा हमें क्या इंपोर्ट करना है, दूसरा हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब के अंदर पाई प्लॉट का। ये चीज़ मत भूलना, डायरेक्ट मैटप्लॉटलिब मत करना। मैटप्लॉटलिब के अंदर जो पाई प्लॉट मॉड्यूल हमको मिलता है यही हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मदद करता है। तो इसको हम ले लेते हैं एज अ PLT। ठीक है, हमारा काम हो गया। 2 लाइब्रेरी हमें चाहिए थी ताकि हमारा ग्राफ हमको दिख सके। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू थी पहले से। इस वैल्यू में से अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और सिंपल सबसे पहले क्या करते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कॉपी करते हैं एंड कमेंट करके एक नई लाइन ले लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम केवल और केवल क्या देते हैं, साइज देते हैं। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स देते हैं कि कितने की मैट्रिक्स का हमको देखना है। ठीक है, और प्रिंट को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। प्रिंट को हम नहीं टच कर रहे हैं। हम सिंपली किसको कॉल करते हैं, जो PLT हमारा था इसके शो मेथड को। कुछ लोगों के दिमाग में अगर आ रहा हो कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हमको वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये एक्चुअल में हमको मिलेगी सीबॉन के थ्रू। मतलब कि जो ये हमने अभी काम किया है, ठीक है, इतना याद रखना कि इसको तो हम केवल प्रिंट के लिए किए हैं। यहाँ पे हम जो सीबॉन लाइब्रेरी को अभी इंपोर्ट किए थे उसकी मदद लेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, पाई प्लॉट के शो मेथड तक हमारे पॉइंट्स पहुँच जाएंगे। इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास एक ग्राफ है और उसके अंदर पॉइंट्स हमने कर दिए और हम पेंसिल लेके ग्राफ बनाने वाले, वैसा ही काम यहाँ पर भी होने वाला है। बस ये बैकएंड में हो रहा है, हमको सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। तो SNS.distplot हमको मिल रहा था जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो हमने distplot को कॉल किया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने अभी रैंडम के यूनिफॉर्म में एक 1 डायमेंशनल एरे दिया था 10 का, वही हम पास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम हो गया है। हम क्या करते हैं, एक बार हमारे कोड को फिर से रन करते हैं सो दैट कि हमको इसका ग्राफ मिलेगा। ग्राफ मिलेगा, एक चीज़ याद रखना, हमने सिंपली क्या किया है, distplot के अंदर डायरेक्ट केवल और केवल यूनिफॉर्म के अंदर 1 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है। तो ये अभी जब हमको रिजल्ट देगा तो उसके अंदर लाइन और हिस्टोग्राम, दैट मीन्स कि लीनियर और हिस्टोग्राफिकल दोनों ही फॉर्मेट में हमको ग्राफ के अंदर लाइनें मिलेंगी। और ग्राफ हमेशा हम 2 ही तरीके से परफॉर्म कराते हैं, या तो हम लाइनिंग के थ्रू परफॉर्म करा रहे हैं या फिर हम हिस्टोग्राम, मतलब कि वो जो हमको ऊपर नीचे वाले चौकोर मिलते हैं, दैट मीन्स कि ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये हिस्टोग्राम हैं और ये हमारे हो गए लाइन।
तो इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें मिल रही है। अगर हम चाहें इसको डिसेबल करना, जो हिस्टोग्राम है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करते हैं और यहीं पे जो हमारा सीबॉन का डिस्ट प्लॉट है, इसी के अंदर हमको क्या करना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करना है, जिसका नाम क्या था, हिस्ट इक्वल टू फॉल्स। ये क्या करेगा, वही सेम टू सेम जो हमको अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला था उसमें से हिस्टोग्राम को डिसेबल कर देगा। फाइनली ये रिजल्ट आने के बाद में हम देखते हैं कि जो वो 10 नंबर हमको जनरेट होकर मिल रहा है एक एरे में, उसी की प्लॉटिंग यहाँ पर सही से हुई है कि नहीं हुई है। दैट मीन्स कि अगर नोटिस करो, ये 10 रैंडम नंबर्स हमको मिले हैं और ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर अगर नोटिस करो तो 0 से लेके 1 तक का हमको क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि इतने से इतने के बीच में आ रही है और ये हमारी रेंज हो गई, मतलब कि 0.6 जो था 0.6 मैक्सिमम है, 0.8 एक्चुअल में मैक्सिमम है और लोअर जो है वो है 0.2। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो 0 से ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, 0 से ऊपर थोड़ा सा, और ये कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक्चुअल में क्या हुए हैं, वो पॉइंट्स की प्लॉटिंग हुई है और इसी की वजह से ये ग्राफ हमको ऐसा दिख रहा है। अब अगर ये ग्राफ हमको मिल गया है, दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ के अंदर हम इस रेंज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। मान लो हम इसको साइज को कर देते हैं 1000 करने के बाद में एक बार हम फिर से रन करते हैं, तो जो चीज़ हमने 10 के लिए देखी वही क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगी 1000, यानी कि 1000 रैंडम नंबर्स हमको मिलेंगे। 1 डायमेंशनल एरे, याद रखना हम रैंडम नंबर जो जनरेट कर रहे हैं ये 1 डायमेंशनल एरे दे रहा है। अगर मैं यहीं पे 2 डायमेंशनल करना चाहूँ तो क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे। अब फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0.0 से लेके 0.0 से लेके 1.0 के बीच में हमको 1000 रैंडम नंबर्स मिलेंगे और उसी के बिहाफ पे फिर ये क्या हो रहा है, ग्राफ के पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर हमें देखना हो तो वो दिखेगा कैसे, सिंपली हम इसी के अंदर उसको प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट करा के वो आंसर हमें यहाँ दिख जाएगा। तो हम ये देख पाएंगे कि एक्चुअल में पॉइंट्स हमको मिल क्या रहे हैं। तो ये सिंपल था, आसान है। इसके अंदर अभी हम यही देख रहे हैं, हम अभी केवल और केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। आगे चल के इसको हम और डीप में जाएंगे और इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को हम मीन्स कि ये कहाँ पे बेस्ट सूट पड़ रहा है, क्या बेस्ट एग्जांपल्स होंगे वो भी देखेंगे। लेकिन अभी हम एकदम बेसिक पे हैं, तो हमारा काम यही है कि हम पहले ये जो यूज़फुल वाले डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझ लें, इनके तरीक़ों को समझ लें। पाइथन के अंदर हम कैसे मेथड का यूज करके बहुत आसानी से ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे जाएँ, इसके फार्मूलोज पे जाएँ, तो हर एक के फार्मूले बड़े टिपिकल से मिलेंगे आपको। उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कई लेयर में हमको सॉल्यूशन मिलता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फार्मूला पहले होता है, वहाँ पे हमें क्यूब्स वगैरह निकालने होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनको हम कई लेयर में तोड़ते हैं। तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली अभी क्या कर रहे हैं कि पाइथन के अंदर जो हमें इसके लिए मेथड मिल रहा है हम सीधे उसका यूज करके आंसर देख रहे हैं। और प्लस अगर हम मैथ में कमज़ोर हैं, अभी हमें मैथ उतनी नहीं आ रही है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिंपली कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म जो है कुछ ऐसा होता है, इसका काम ऐसा है कि ये हमको प्रोबेबिलिटी देता है, यानी कि कॉन्सेप्ट देता है कि हम अगर कोई डेटा है उसको फिल्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको ये हर एक रेशियो के आने के चांसेस इक्वल दे रहा है। ठीक है, तो इसमें यही, अभी हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें अभी कुछ और हमारे बचे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, उनको हम देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।